हूँ कि एक और बार परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक ऐसा सुंदर अवसर दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि एक ऐसा सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया। और मेरे ख्याल से मेरी याददाश्त ठीक है तो 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं कि आपसे आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। और जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे कई अवस्थाओं से परमेश्वर ने गुजारा। और सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने मेरे हेल्थ के लिए प्रार्थना किया। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि हेल्थ वाइज परमेश्वर ने बहुत 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 ज्यादा चंगाई परमेश्वर ने दिया है। और बोलते हैं कि शैतान कभी क्या नहीं करना चाहता, वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो ही इज, अगर हेल्थ है तो ठीक तो है, अगर अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ और के पीछे वो जरूर आएगा। हम लोग अभी टॉम एंड जेरी गेम खेलते जा रहे हैं, वो पीछे आ रहे हैं, मैं आगे आगे भगता जा रहा हूँ। इट इज ऑलवेज फन टू हैव सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कुछ एक्साइटमेंट जरूर होना चाहिए, राइट। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक ऐसा परमेश्वर ने आ, आ, क्या कहते हैं, परमेश्वर ने एक ऐसा बल दिया। पिछले दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था तब मेरे को यू नो मेरे को खुद एक एक वचन ने मेरे को प्लीज करा। उसको मैं सरकास्टिक रीति में अब नहीं बोलना चाहता, लेकिन उस वचन को पढ़ते पढ़ते मैंने अपने आप को बोला ठीक है। तभी अब जाके मुझे समझ आया कि क्यों शैतान पीछे पड़ा हुआ है। यू नो अगर अगर आप सब जवान भाई बहन हैं तो मैं आप लोगों को भी उस वचन को जरा मैं पढ़ के सुनाना मैं चाहता हूँ कि दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका तीसरा और चौथा वचन को जरा पढ़े। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन अगर कोई जवान भाई बहन बोल रहे हैं कि परमेश्वर की शैतान मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, उसका रीजन उसके अंदर लिखा गया है। जरा पढ़े दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका तीसरा और चौथा वचन को कोई एक जन पढ़कर मदद करे। तब उस तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज की आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। बस यहाँ पर पढ़कर आप लोगों को क्या समझ आया? राजा यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर राजा बोल रहा है कि तुम लोग जाइए और जाकर ऐसे लोगों को पकड़ के लेकर आए। उनमें उनका उनका क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए? जुबान होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या लिखा गया है? निर्दोष, जुबान, निर्दोष, सुंदर, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और ज्ञान में निपुण और विद्वान। और विद्वान। यानी कि शैतान कभी क्या किनके पीछे नहीं भागता है? नालायक के पीछे शैतान जाता है? शैतान कभी भी जाकर बोलता है कि अरे नालायक है, चला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वचन पढ़ते परमेश्वर ने मेरे को बहुत सुकून दिया कि हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी मेरे में भी है। तभी वो पीछे पीछे पड़ रहा है। तभी मैंने बोला कि इस वचन को मैं जरा सरकास्मली में बताना चाहता हूँ, लेकिन दैट इज द ट्रूथ। अगर आज भी हमारे हमारे वडील लोगों से ज्यादा परेशान हमारे जुवान भाई बहन हैं। बोलते हैं कि यार परमेश्वर पता नहीं आपने इतना क्यों दे दिया इनके हाथ में। लेकिन एक चीज को समझे, आप क्या है? आप बुद्धिमान हैं, आप सुंदर हैं, आप जुवान हैं, आप क्या, यू आर वेल एजुकेटेड, यू हैव, गॉड हैज गिवन यू ट्रेमेंडस क्वालिटीज इन यू। परमेश्वर ने आपके ऊपर एक ऐसी क्वालिटीज दिया है, तभी जाकर शैतान क्या कर रहा है? आपका पीछा कर रहा है। तो मैंने जैसे ये वचन को मैंने पढ़ा तब जाके मेरे को पता चला, तभी जाके इवन पुलिस वालों ने भी मेरे पीछे पीछा करना उन्होंने शुरू कर दिया, राइट। परमेश्वर ने एक ऐसी अवस्था से लेकर चले गए कि, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि जा अगर परमेश्वर की योजना है, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आए, जितना भी बड़ा
इश्यूज आए, जितना भी बड़ा डराने लायक इश्यूज आए, एक चीज मैं कह सकता हूँ, उसके बीच में एक अच्छा मार्ग को खोलकर एक गवाही के दौरान परमेश्वर वापसी लेकर जरूर आएगा। आमेन। ये मैं अपने पिछले 2 महीने के अंदर अंदर जो मेरे लाइफ में जो सिचुएशंस, जो परमेश्वर ने जो परमेश्वर के अनुसार, आई आई बिलीव गॉड अलाउड इट टू कम टू माय लाइफ। परमेश्वर ने क्या करा, उसको ऐसे सिचुएशंस को आने के लिए परमेश्वर ने अलाउ करा। अगर परमेश्वर ने अलाउ ना किया होता तो ऐसा आता ही नहीं, राइट। सो सो परमेश्वर ने अलाउ करा, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जिन जिन लोगों ने बोला गया कि यार अब तो ये बंदा बिल्कुल नहीं आ पाएगा, सब कुछ खत्म, सब कुछ बंद। सारी आदर महिमा परमेश्वर को 2 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने ऐसा जगह खड़ा करवाया है कि उसी देश में, उसी जगह, वहीं परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। उससे उससे बड़ी गवाही यह है कि उसके अगले हफ्ते अगला बपतिस्मा, उसके अगले हफ्ते नए नए जगह परमेश्वर रास्ता खोल रहा है, उसके अगले हफ्ते परमेश्वर ब्राजीलियंस के बीच में प्रचार करवा रहा है, उसके अगले हफ्ते कोरियंस के बीच में प्रचार करवा रहा है, उसके अगले हफ्ते विभिन्न भाषा लोगों के बीच में प्रचार करवा रहा है। और पिछले 31 दिन से, पिछले 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 28 दिन से हमारे कलीसिया में भी क्या हो रहा है, उपवास प्रार्थना चल रहा है। और सबसे खुशी की बात यह है, वडीलों से ज्यादा सारे जुआन भाई बहन कलीसिया में हर दिन सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद शार्प 8 o'clock को हमारे चर्च में पास्टर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जुआन भाई बहन पहुंच जाते हैं। दिस इज हाउ गॉड डज द मिरेकल्स इन आवर लाइफ। इसी प्रकार परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत कार्य करता है। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं और आज की वचन के और जरा हम चलते हैं। उससे पहले मैं प्रार्थना के और आप सबको मैं अगुवाई करता हूँ। आज अगर आप परमेश्वर के सामने आज भी आप परेशानी के साथ, आज भी अगर आप पूछते हैं कि प्रभु हाउ डज इट वर्क, और कैसा ये सब चलता है, तो आज अपने आप से बोले कि नो गॉड, आई बिलीव दैट इट इज व्हाट यू अलाउड। आपने इस चीज को क्या करा है, अलाउ करा। इसके लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं कि ऐसा सुंदर अवसर आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज के इस 28वें उपवास प्रार्थना के दिन, परमेश्वर शाम के अवसर पर परमेश्वर तेरी नाम की महिमा के लिए आपने हमें सहायता करा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा, सब कुछ हम आपको ही देते हैं। परमेश्वर, आगे की जो समय हम आपको वचन को प्रचार करते हैं, तेरी सामर्थ्य शक्ति के साथ तू हमें खड़ा करे। परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुने, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जरा पढ़ते हैं यशायाह, उसका 43वां अध्याय, उसका 4था वचन को जरा पढ़कर मेरी मदद करें। यशायाह चैप्टर 43 वर्सेस 4 को जरा पढ़े। मेरी दृष्टि में आइए। तू हाँ, अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस बस, कारण थैंक यू सो मच। मेरे दृष्टि में तू क्या है, अनमोल और श्रेष्ठ है, राइट। और मैं तुझसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। ये परमेश्वर किसके बारे में बता रहा है? अब ये मत बोलना कि भैया अब तक हमने ये सब नहीं सीखा। पिछले 2 ढाई 3 साल से क्या करते जा रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल क्यूज होता जा रहा है, बाइबल स्टडी करते जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के बारे में तो मोस्टली हम लोग जानते हैं, क्योंकि 43वां अध्याय के जब हम यशायाह का पुस्तक 43वां अध्याय है, एक ऐसा अध्याय है, और स्पेशली उसके पहला कुछ वाक्य ऐसा है कि हम अपने हर दुख संकट के वक्त क्या बोलते हैं, प्रभु इस वचन को परमेश्वर तू मेरे जीवन में लागू कर करके हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर यीशु मसीह, यहाँ पर परमेश्वर किसके बारे में बताया जा रहा है, तू मेरे लिए क्या है, अनमोल है, राइट। यू आर प्रेशियस टू मी, यू आर ऑनर्ड एंड आई लव यू। तू मेरे लिए क्या है, अनमोल है। तू मेरे लिए क्या है, श्रेष्ठ है। मैं तेरे को क्या करता हूं, ऑनर करता हूं। और बोलते हैं कि मैं तेरे से प्रेम रखता हूं। यहां पर हम जानते हैं कि किसके बारे में बोला जा रहा है। अगर हम अगर हम वचन को पढ़ते हैं, और वचन को जब पढ़ते हैं, मनन करते, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस पद को एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, और उस व्यक्ति को परमेश्वर बोल रहा है। आइए पढ़ते हैं उसका पहला वचन।
है इस्राएल तेरा हाँ रचने वाला, और है याकूब तेरा हाँ, सृजनहार यहोवा। अब यूं बस कहता है, बस बस बस। हे इसराइल, तेरा रचने वाला, और उसके बाद क्या कह रहे, हे याकूब, तेरा सृजनहार परमेश्वर। राइट। यहां पर इस परमेश्वर ने, तू मेरे लिए अनमोल है और तू मेरे लिए श्रेष्ठ है और मैं तेरे से प्रेम रखता हूं करके किसको बोला गया है? याकूब को देकर बोल रहे हैं, तू मेरे लिए ये सारे चीजें हैं। आमेन। ये नहीं कि यहां पर नाम लेकर बता रहे हैं, हे याकूब, यू आर प्रेशियस टू मी, तू मेरे लिए अनमोल है। हे याकूब, तू मेरे लिए श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए बहुत ही मायने है और मैं तेरे से प्रेम रखता हूं। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस प्रकार हम सबको हर एक दिन याद दिलाते हैं, जिस प्रकार अभी परमेश्वर के दास ने अभी हमसे एक एग्जॉर्टेशन दिया कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर कल का रिस्पॉन्सिबिलिटी आज है करके पूछा जाए तो नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर आपकी कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका मतलब है कि रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हाँ या ना? हाँ या ना? रिटायरमेंट का टाइम कब आता है? बुढ़ापे में। और मैं नहीं विश्व मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे बूढ़े कोई है। राइट। अगर अगर आपको रिटायरमेंट के, अगर देखो एक व्यक्ति अपने 60 साल तक वो क्या करता है, काम करता है, राइट। लेकिन उसके 59 ईयर्स तक उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, प्रमोशन मिलता रहता है। हाँ या ना? क्या आपने कहीं सुना है कि किसी को डी प्रमोट किया गया है? डी प्रमोट किया गया है तो उसका मतलब क्या है, वो केपेबल नहीं है। अगर आप जुआन हैं, अगर आप सुंदर हैं, अगर आप ज्ञानपूर्वक है, अगर आपके अंदर परमेश्वर ने वो क्वालिटीज जो दिया है, दानियल के पुस्तक पहला अध्याय उसका तीसरा और चौथे वचन में बोला गया है, राजा क्या करते हैं, उन लोगों को चुनते हैं, उन लोगों को अपनाते हैं ताकि वो क्या करे, राज भवन में क्या करे, एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ अनुभव को वो क्या करे, निभाए पाए। आमेन। और मेरे को और आपको परमेश्वर ने एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बुलाया है कि दिन प्रतिदिन उसको क्या करता जा रहा है, बढ़ता बढ़ाता जा रहा है। आमेन। अगर अगर मेरे से अगर कोई पूछा जाए, पास्टर उपवास क्यों करते हैं? अरे आप नहीं जानते, इस साल अगर मेरे कलीसिया में 6 7 8 9 10 बपतिस्मा हुआ है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले साल उसको 60 70 80 90 100 तक कराए। राइट। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? और हमारे कलीसिया में हमारा प्रार्थना यह है कि हम लोगों ने एक प्रार्थना को जरूर करा, प्रभु दूसरे चर्च में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल मत ले आ। आमेन। ये मैंने अपने अपना जो प्रेयर पॉइंट है, अब हमारे यहाँ का उपवास प्रार्थना का प्रेयर पॉइंट, तो सबसे पहला प्रेयर पॉइंट हमने ऐसा प्रार्थना करा, प्रभु परमेश्वर हमारी कलीसिया को पवित्र आत्मा क्या करे, अगुवाई करे। यहाँ पे पास्टर्स लीड ना करे, यहाँ पे कमेटीज लीड ना करे, यहाँ पे जनरल बॉडीज लीड ना करे। हालेलुया। उसके बाद हमारा प्रार्थना पॉइंट ये था, प्रभु परमेश्वर दूसरे कलीसिया में जो लोग लड़ाई झगड़ा कर कर बोलते हैं कि हमें इस कलीसिया के साथ जुड़ना है, लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू माय चर्च। आमेन। क्योंकि आजकल कलीसिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक भी ऐसा कलीसिया नहीं बढ़ रहा जो नए विश्वासियों के साथ जा रहा है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या बोला है, हे मेरे जुआन भाइयों, हे मेरे प्रेमी लोगों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दिया है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आज इस साल तूने 6 लोगों को बपतिस्मा दिया है, अगर इस साल तूने 7 लोगों को बपतिस्मा दिया है, अगले साल तू 60 को बपतिस्मा देने के लिए अपने आप को तैयार कर। आमेन। जो मेरे को आज सुनते हैं, मैं आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर आपको बुलाने के बाद जिस अवस्था में आपको बुलाया था उसी अवस्था में बिठाया जाए, तो आप में से कितने लोग खुश हैं? अरे पास्टर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट व्हाट आई हैव रिसीव, राइट। लेकिन आजकल आजकल के लोगों की आराधना कैसे है?
भाई इतने इतने सुस्त आराधना करते हैं, राइट। ताली बजाने के लिए तो बोले तो बजाएंगे। अगर पास्टर ने 2 बार ताली बजाने बोला है, तो मैंने आजकल लोगों को देखा है, अगर पास्टर ने 2 बार ताली बजाने के लिए बोला है, बस एक दो उतने में रोक देते हैं। गिन के ताली बजाते हैं, गिन के स्तुति करते हैं, और बोलते हैं कि अरे क्यों, ऐसा क्यों। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लेकिन मेरे को एक चीज आपको बताना मैं चाहता हूं कि प्रार्थना के साथ मैं आपके पास में उसको आई जस्ट वांट टू से यू, यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर याकूब को नाम लेकर बोलकर कह रहा है, तू मेरे लिए क्या है, अनमोल है। आमेन। जरा सोच के देखो, यहां पर दूध नहीं कह रहा, यहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के दौरान बता रहा है, यू आर प्रेशियस टू मी। आप में से कितने लोग बोलेंगे कि आप प्रेशियस है परमेश्वर के लिए? आप में से कितने लोग बोलेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए एक ऐसा श्रेष्ठ पात्र हूं कि वो खुद बोले कि मैं तेरे से प्यार करता हूं, राइट? मेरे को नहीं पता है कि यहाँ पे कितने पति पत्नी हैं। परमेश्वर तो भाई दूर की बात, आपके पति ने आज पिछले 10 दिन के अंदर कितने बार आपसे बोला आई लव यू? पति बोलेगा, अरे पास्टर मैं बोलना तो चाहता हूं, लेकिन इसके इसका जो स्वभाव तो देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई लव यू जाके आई हेट यू भी ना बोलूं। हाँ, 1 सेकंड बेटा। हालेलुया। यस, तो यहाँ पर हमें ये समझाया है कि हाउ गॉड लव्स अस। आमेन। यहाँ पर याकूब के बारे में इस प्रकार बोला गया है कि तू मेरे लिए क्या है, श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए क्या है, बहुत ही मायने रखता है। आमेन। आइए हम जरा पढ़ते हैं। लेट्स रीड द बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 27वां अध्याय, उसका 43वां वचन। जेनेसिस चैप्टर 27 वर्सेस 43। जेनेसिस चैप्टर 27 वर्सेस 43। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। बस यहाँ पर क्या बताया गया है? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अब तू क्या कर, मेरी सुन और तू यहां से भाग जा। कितने भाई थे? दो दो भाई थे। याकूब के 2 भाई थे। 12 भाई सब मिलकर थे। 12 भाई थे। सॉरी दो पास्टर, ये भाई यहाँ पे, थे। यहाँ पर कितने भाई हैं? दो हैं। मेरे ख्याल से बाइबल स्टडी ना, हमें इनको अब ऐसा ऐसा डालना पड़ेगा, एक बाइबल स्टडी के बाद अगले क्लास में एग्जाम डालना पड़ेगा। अगर उसमें फेल हो गए तो उसके अगले हफ्ते फिर से एग्जाम। जब तक ठीक नहीं हो गए तब तक आपका क्या होगा, सिखाया जाएगा। बेटा यहाँ पर जिन्होंने भी 2, 12, 13, 14, 15 करके बोला है, यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर याकूब के कितने भाई हैं? एक ही भाई, और उसका नाम क्या है? एसाव। शाऊल। एसाव। अच्छा, एसाव। ठीक है। नहीं, लाबान प्रेज। लाबान। कहाँ चला गया वो जिसने भी लाबान बोला था? कहाँ गया वो? अरे वो तो यहाँ से निकल ही गया, गायब ही हो गया। नहीं भैया, अगले गायब नहीं हूँ। अच्छा बेटा, अगले लाबान बोला है ना, ठीक है। ब्लसन भैया, मैं आपको एक ड्यूटी में संभाल रहा हूँ इसको, इससे ईसाऊ ईसाऊ कर कर कम से कम 100 बार लिखवा देना, पनिशमेंट नहीं भैया, मुझे पता है, पता है। है। जस्ट किडिंग बेटा, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस 200 बार लिख लेना।
प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमारे भाई याकूब के कितने भाई हैं? एक है। अगर ठीक है, अब इसको एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये ट्विन्स है या फिर ये लोग ट्विन्स है या फिर ये बड़े, क्या कहते हैं उसको, ये बड़े कहते हैं? छोटे बड़े छोटे हैं अलग अलग, लेकिन ये तो ट्विंस थे। ट्विंस, जुड़वा। जुड़वा। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है। फाइनली, इनमें से बड़ा कौन है? यसाव। यसाव। यस। ब्लसन भैया, इसका 200 बार जो मैंने पनिशमेंट बोला था कैंसिल कर दो, बाकी सारा उत्तर उसने सही दिया है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम यहां पर सीखते हैं कि याकूब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला है, हे तू मेरे लिए क्या है? श्रेष्ठ है, प्रथम है। राइट? यू, आई लव यू, मैं तेरे से क्या करता हूं? प्यार करता हूं। और याकूब का नाम लेकर यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन यहां तक, यानी कि 27वें अध्याय में याकूब के चरित्र को हम क्या करते हैं? पढ़ना सीखते हैं। और यशायाह 43 उसका चौथा वचन पर यीशु परमेश्वर इस प्रकार बोलता है, यीशु में परमेश्वर इस प्रकार बोलता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। अरे, उत्पत्ति में जिसके चरित्र को शुरुआत किया था, उत्पत्ति में जहां पर इसकी आरंभ हुई थी, उस आरंभ से लेकर 43वां अध्याय यशायाह का पुस्तक उसका चौथा वचन पर यीशु में परमेश्वर इस प्रकार बोलता है कि हे याकूब, यू आर प्रेशियस टू मी। तू मेरे लिए क्या है? अनमोल है। तू मेरे लिए क्या है? श्रेष्ठ है। और मैं तेरे से क्या करता हूं? प्यार करता हूं। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि यार, जहां पर उत्पत्ति में इसका प्रारंभ है, वहां से लेकर यहां तक परमेश्वर ने क्यों बोला कि तू मेरे लिए अनमोल है? परमेश्वर ने क्यों बोला कि तू मेरे लिए अद्भुत कार्य करता है? परमेश्वर ने क्यों बोला दैट आई लव यू? आमेन। क्या आपने एक बार भी सोचा है कि उसके पीछे का कारण क्या है? नो, राइट? लेकिन ये जो प्रेम जो याकूब को परमेश्वर कर रहा है, ये जो श्रेष्ठता जो परमेश्वर याकूब को दे रहा है, ये जो अनमोल अनुभव, दैट यू आर माय प्रेशियस करके जो परमेश्वर जो याकूब को बोल रहा है, आपको पता है कि वो क्यों कह रहे हैं? उसका पहला कारण याकूब नहीं है। याकूब के ऊपर परमेश्वर की एक योजना था। याकूब के ऊपर एक परमेश्वर का एक प्लान था, एक बहुत बड़ा प्लान था। आमेन। और उस प्लान के ऊपर गॉड परमेश्वर ने क्या करा? उसको चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। लेकिन उस प्लान का सबसे पहला, याकूब कभी नहीं चाहता था कि मैं खुद क्या करूं? चल बसूं। राइट? याकूब कभी नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर की योजना पर मैं अपने आप चल बसूं। सबसे पहला उसका 27 वर्सेस 43, वहां पर उसकी मां कह रही है, हे याकूब, अब तू यहां पर मत ठहर। अगर तूने यहां ठहर लिया तो क्या होने वाला है? तेरे को तेरा भाई क्या कर देगा? मार देगा। राइट? यहां पर याकूब को परमेश्वर क्या करने जा रहा है? यहां से उसकी यात्रा को शुरुआत कर रहे हैं। हम में से भी कहीं लोग ऐसे हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर की योजना तो है, हम जानते हैं। तेरे पैदा होने से पहले ही तेरे परमेश्वर ने तेरे मां के कोख में रख के ही तेरे को क्या करा था? अभिषेक किया गया था। सच है। परमेश्वर ने तेरे को श्रेष्ठ अनुभव में क्या करा है? पैदा किया है। सच है। लेकिन आज भी तू परमेश्वर से पूछ रहा है कि प्रभु, मैं क्या करूं? कैसा करूं? कैसा करूं? कैसा करूं? आमेन, आमेन। प्रभु, मैं क्या करूं? कैसा करूं? लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि यू नो व्हाट, यू आर प्रेशियस टू मी।
सबसे पहला याकूब के जीवन में उसने अपनी जो कॉलिंग को सबसे पहला कैसा पता करा उसने? He was forced to leave the house. Amen. അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധത്താൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട വന്നു, നിർബന്ധത്താൽ പുറപ്പെട്ടു. You know, उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? जबरदस्ती निकलवाया। जबरदस्त, मजबूरी थी, उसको मजबूरी से जबरदस्ती उसको क्या करा गया? उसको निकाला गया। आमेन। अब आप मेरे को बताए, परमेश्वर की योजना किसके ऊपर थी? याकूब के ऊपर, राइट? लेकिन पैदा कौन हुआ पहला? यीशु, राइट? लेकिन उसके बाद पिता क्या कर रहा है? यीशु मेरा सबसे पहला बेटा है, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? जो बर्थ राइट है मैं उसको दूंगा, राइट? लेकिन उसकी मां ने क्या करा? ये सुनकर पता चला, मां को पता चला, यार ये तो परमेश्वर की योजना ही नहीं है। परमेश्वर की योजना कौन बने? याकूब बने। उसने क्या करा? जल्दी से जल्दी सब कुछ कार्य को करा, राइट? लेकिन यहां पर मेरे को एक चीज सबसे पहला बहुत बहुत आश्चर्य लगा। यहां पर याकूब क्या कर रहा है? मजबूरी से, राइट? He was forced to leave the house. Most of the time, you and I, even though we have the calling of God, even though we have the anointment, even though we have the Holy Spirit, even though we have all these things, but we are forced to leave something. Amen. परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की ओर से तेरे ऊपर एक बुलाहट होने के बावजूद भी कहीं ऐसे अनुभव है कि जहां पर हम क्या करते हैं? जबरदस्ती परमेश्वर बोलता है, निकल 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 निकल, यू हैव टू लीव। उसके बावजूद भी हम नहीं क्या करते? हम नहीं निकलते। आज परमेश्वर यहां पर किसी से व्यक्त रीति से बात कर रहा है। बेटा, पिछले 2023 में तूने निर्णय लिया था कि तू सेवकाई के लिए निकलेगा या निकलेगी। 2023 में तूने कहीं प्रकार के निर्णयों को तूने लिया था। 2023 में तेरे जिंदगी में तूने कहीं प्रकार के अनुभवों को तूने क्या करा? तूने किया। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है कि यहां पर व्यक्त रीति से समझाया जाता है, उसके बावजूद भी तू निकल नहीं पा रहा, लेकिन उसकी जबरदस्ती तेरे ऊपर है। उसकी सोते वक्त भी तुम्हें क्या नहीं है? नींद नहीं आती। काम करते वक्त भी तुम्हें क्या नहीं है? एक तसल्ली नहीं है। तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन उसमें तृप्त नहीं हो रहे। कलीसिया जा रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे। प्रार्थना कर रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे। सब कुछ कर रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि तुम्हें, तेरे ऊपर एक जबरदस्ती बुलाहट पड़ा हुआ है। आमेन, आमेन। दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन उपवास का उत्तर हमें तब मिलता है जब हम उसकी योजना के अनुसार हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। जब तक हम उसकी योजना के अनुसार हम कदमों को आगे ना बढ़ाएं तो क्या नहीं होता? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बुलाहट के उस प्रथम स्थान तक, उस श्रेष्ठता तक, उस अनमोल अनुभव तक, उस हे मैं तेरे से प्रेम करता हूं करके उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आमेन। 27वें अध्याय उसका 43वें वचन से लेकर हम नीचे को पढ़ते हैं। यहां पर उसने क्या करा? उसकी मां ने उसको जबरदस्ती निकाल दिया। निर्बंधताल याकूब ने എന്ത് ചെയ്തു? പറഞ്ഞു വിടുവാനിടയായി തീർന്നു। जबरदस्ती उसको निकाल दिया गया। लेकिन जब वो जबरदस्त निकला, उसके आगे हम जब पढ़ते हैं 23वें और 27वें अध्याय के उसके आगे को हम जब पढ़ते हैं, वहां पर हमें समझ आता है बेचारे का नींद क्या हो गया? उड़ गया कि नहीं? वो सो पा रहा है ना, राइट? उसके आगे हम जब देखते हैं उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अकेला हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है, परमेश्वर भी मेरे साथ नहीं है। आमेन। लेकिन ये सब उसका क्या था? सोच था। आमेन। लेकिन आइए हम अगले अनुभव को जरा पढ़ते हैं। वो है उत्पत्ति के पुस्तक 28वां अध्याय, उसका 10 से लेकर 22वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां समझ आता है। पहले अध्याय में वो क्या करा?
उसको परमेश्वर की योजना उसके ऊपर थी, और इसी वजह से उसकी मां ने उसको क्या करा, जबरदस्ती उसको निकाला। लेकिन 28वें अध्याय उसके 10वें आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर याकूब का अनुभव बदल रहा है। अब वो जबरदस्ती नहीं निकल रहा, अब वो एक दर्शन के साथ निकल रहा है। बेटा, अगर तू जब जबरदस्ती निकला जाता है, जबरदस्ती तू आगे को एक एक कदम रखता है, जबरदस्ती परमेश्वर की योजना को पूरा करने की कोशिश करता है, तेरे को नींद नहीं आएगी, तसल्ली नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो जबरदस्ती के अनुभव को हटाकर एक दर्शन के साथ तू आगे को बढ़, तू आराम से सो सकता है। आमीन। पवित्र शास्त्र ग्रंथ में सूर्य अस्तमय के बारे में बहुत कम लिखा गया है, राइट। पवित्र शास्त्र ग्रंथ में, ये नहीं कि इन द वर्ड ऑफ गॉड, सूर्य अस्तमय के बारे में बहुत कम लिखा है। और सूर्य अस्तमय के बारे में जब याकूब के जीवन में हम पढ़ते हैं, उसके जीवन में भी 2 बार सूर्य अस्तमय के बारे में लिखा गया है। सूर्य अस्तमय के बारे में यहां पर हम सीखते हैं, उसके 10वें आयत से लेकर पढ़े 28वां अध्याय, उसके 10वां आयत से लेकर कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर मदद करे। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला, हाँ। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। अब ये क्या कर रहा है, वहां से निकल गया, बेरशेबा से निकल गया, हारान की ओर जा रहा है। लेकिन ये पहला कैसा निकला था? अपने आप निकला है कि जबरदस्ती निकला गया है? सुनाई नहीं दिया मेरे को। जबरदस्ती जबरदस्ती। जबरदस्ती निकला गया है, राइट। हम कौन से याकूब के बारे में बात कर रहे हैं? जिसको परमेश्वर ने क्या बोला था, तू मेरे लिए क्या है, अनमोल है। तू मेरे लिए क्या है, श्रेष्ठ है। तू मेरे लिए क्या है, मैं तेरे से प्रेम रखता हूं। हम उस याकूब के बारे में बोल रहे हैं। अब उसका वो कैसा आया यहां तक? सबसे पहला उसको क्या करा, जबरदस्ती निकाला गया। देखो यार, अगर आज मेरे मेरे और आपके घर में हमारी माँ बोलेगी, अबे यार प्लीज तू चर्च जा, हम बोलते यार क्यों चर्च 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 क्यों भेजते रहते हैं, राइट। मैं तो एक पास्टर का बेटा हूं। पास्टर का बेटा होते होने के नाते मैं एक चीज मैं कह सकता हूं, भैया, सबको लगता है कि पास्टर के बच्चे इतने सीधे साधे हैं। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सीधे साधे नहीं है। कलीसिया में जितने लोग बेचारे हैं ना, उनसे भी तीर, उनसे भी चालू दिमाग है। लोगों के सामने हंस के दिखाना, भाई, जैसे वो निकल जाते ना, बोलते हैं यार निकलो यार, क्यों बैठे हो, प्रार्थना हो गया, चलो हमें अपना काम करने दो। और रविवार के दिन सुबह सुबह हम चाहते ही नहीं है कि संडे आए। लेकिन हमारा जो आराधना देखते वक्त किसी को पता भी नहीं चलता कि ये बंदा ऐसा सोच के बैठा था यार। हम सैटरडे रात को ही हम बोलते हैं यार कल सुबह सुबह उठना है। कारण क्या है? कारण क्या है? अगर कल चर्च के विश्वासी को 8:30 बजे उठना है, तो हमें 7 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? क्या करना है? दरी बिछानी है, साफ करनी है, बाथरूम क्लीन करना है, राइट। और सबसे बढ़कर लोग आने से पहले तैयार होकर कलीसिया में जाके बैठना है। इतना नफरत करता था मैं। लेकिन वहां पे मेरे ऊपर क्या था, एक जबरदस्ती था। लेकिन वो जबरदस्ती ने आज परमेश्वर ने मेरे को इस दौरान तक पहुंचाया। आमीन। अगर मेरे माँ बाप मेरे ऊपर जबरदस्ती ना करते, अगर मेरे माँ बाप मेरे को नहीं डांटते, शायद मैं आज यहां नहीं होता। आमीन। लेकिन तब मेरे को क्या नहीं होता था, नींद नहीं होती थी, तसल्ली नहीं होती थी, राइट। बस एक मेरे को 2-4 मीटिंग्स बहुत पसंद था। एक तो भाई, किसी का बर्थडे है तो बहुत पसंद है, खाना मिलेगा, बिरयानी मिलेगी। और मेरे को मेरा सबसे फेवरेट मीटिंग संडे आराधना नहीं था, कॉटेज मीटिंग करके होता है ना, घरों की प्रार्थना। क्यों? क्योंकि घर के प्रार्थना के बाद क्या मिलता है?
भाई कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता है। मेरा सबसे फेवरेट मीटिंग वो था। संडे आराधना तो भाई दूर दूर से सबसे लास्ट में आता था मेरे लिए। सैटरडे शाम की मीटिंग, उपवास प्रार्थना तो भाई बोलो ही मत, जाना ही नहीं। बहाने मैं ढूंढता था, लेकिन तब हमेशा मेरे ऊपर एक जबरदस्ती थी। लेकिन ये जबरदस्ती परमेश्वर ने दर्शन के ओर जब हटा दिया, वहां से लाइफ को बदलना शुरू करा। आमेन। यहां पर ये क्या कर रहा है, बेरशेबा से हारान की ओर जा रहा है। यहां पर क्या कर रहे हैं, ये बहुत थक गया। और वहां पे हम क्या सीखते, क्या लिखा गया, जरा एक और पढ़ना बेटा उसको, उस वचन को, उसका 10वें आयत से लेकर हाँ याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की हाँ ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य हाँ। अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। बस एक सेकेंड, ये यहां पर सोया क्यों? क्योंकि सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। अस्त हो गया। अब मैं आपको इस सूर्यास्त के बारे में जरा आपके लाइफ में बताना चाहता हूं। हमारे यात्रा में भी कहीं बार हमारे सामने सूर्य क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है, अंधकार से भर जाता है। आगे क्या करे करके हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं, अगर तेरा पैदा होने से पहले परमेश्वर की योजना तेरे ऊपर है, तो बेटा सूर्य अस्त होने के पीछे भी परमेश्वर की एक योजना है। अगर तू आज यहां पर बैठी है और तू क्वेश्चनिंग कर रही है परमेश्वर से, प्रभु मैंने जो कुछ पेपर वर्क्स को मैंने आगे बढ़ाया था वो तेरी आलोचना के अनुसार, जो एप्लीकेशंस मैंने फिल आउट किए थे, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ऊपर जबरदस्ती किया गया कि पेपर वर्क्स को आगे बढ़। और आज मेरा अवस्था क्या है? सूर्य अस्त हो चुका है। आज मेरे लिए तकिया क्या बन चुका है? पत्थर तकिया बन चुका है। आज मेरे सामने एक उत्तर नहीं है परमेश्वर, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या बोला मेरे को और आपको? याकूब के जीवन में वो जबरदस्ती जहां से निकला था, उस जबरदस्ती के अनुभव को हटाने के लिए अंधकार के अनुभव के लिए लेकर गया है। अगर आज भी आप पूछ रहे हैं कि जो कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, ये मेरे माता पिता के वजह से हो रहा है, ये पास्टर लोगों ने मेरे ऊपर क्या भविष्यवाणी की इस वजह से हो रहा है, ना बेटा ना बेटी, अगर आज इस चीज को तेरे को क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, देन यू विल फाइंड हाउ ब्लेस्ड यू आर। आमेन। अब यहां पर ये क्या कर रहा है? तकिए के साथ सो रहा है। आगे को पढ़े जरा बेटा जल्दी। अ- तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और हम्म परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हम्म। आगे भी। हाँ बस, यहां पर क्या हो रहा है? वो सपना देख रहा है, दर्शन देख रहा है, राइट। अब मैंने आपको बताया कि 27वें अध्याय में याकूब बोलता है कि उसके साथ कोई नहीं है। याकूब बोलता है कि परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया। याकूब बोलता है कि उसको जबरदस्ती किया गया, उसका नींद उड़ गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? 28वें अध्याय में वो दर्शन देख रहा है। अब यहां से उसकी यात्रा कैसा होने जा रहा है? दर्शन के साथ, ദർശനത്താൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പുറപ്പെട്ടു. 27ാം അധ്യായത്തിൽ നിർബന്ധത്താൽ പുറപ്പെടുന്ന യാക്കോബിനെ കാണുന്നു. എന്നാൽ ആ നിർബന്ധത്താൽ പുറപ്പെടുന്ന യാക്കോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പരാജയങ്ങളും പരാധീനങ്ങളും പറയുമ്പോൾ 28ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന യാക്കോബ് ദർശനം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത തലത്തിലേക്കാണ്. ആമേൻ.
I don't know why I said this thing in Malayalam. This is a prophecy for somebody. Amen. In the word, in chapter 27, it clearly says that he was really worried. बहुत ज्यादा परेशान था. लेकिन जहां पर 27वां अध्याय में वो बोलता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, वहां पर जब इसने दर्शन को देखा, आइए जरा पढ़ते हैं उसका 15वां वचन, 28वां अध्याय उसका 15वां वचन. और सु, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां हाँ, कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। बस पिछले अध्याय में वो क्या कर रहा है? मेरे साथ कोई नहीं है. क्यों? उसके ऊपर की बुलाहट को वो जानता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? जबरदस्ती निकला जा रहा है. लेकिन 28वें अध्याय में जब उसने दर्शन को पाया, जब उसने सपना को देखा, जब उसने दूत को देखा, उसको एक चीज समझ आ गया कि अब मेरे साथ मेरा परमेश्वर है. आमेन. हाँ या ना? वहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है याकूब को? He clearly says that I am with you. I will protect you wherever you go. मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरा रक्षा करता रहूंगा. अगर बेटा आज तूने पूछा कि मेरे को यहां पर लाके क्यों फंसा दिया, प्रभु ये बोल रहा है, अगर तू एक दर्शन के साथ इसको आगे बढ़ा, यू विल सी द मिराकुलस वर्क ऑफ गॉड. You will see the miraculous work of God. Amen. मैं तेरे साथ. और उसके साथ एक और वचन को लिखा है, One day I will bring you back to this land. कौन सी जगह? हे याकूब, अभी तू यहां पर अकेला आया है, अभी तू यहां पर कहीं लोगों से भाग कर आया है, अभी तू यहां पर दूसरे लोगों से डर कर आया है, लेकिन मैं एक ऐसा दिन तेरे को यहां यही लाऊंगा जहां पर तू अपने साथियों के साथ आएगा. यहीं मैं तेरे को वापसी लेकर आऊंगा, जहां पर तू गवाही देगा कि मैंने यहां पर आकर पत्थर को मेरा अपना क्या कर दिया था? तकिया बनाकर मैंने सोया था. यहां पर आते वक्त मेरे एक ऐसा टाइम था, यहां पर मेरे जीवन में अंधकार के अनुभव से मैं गुजरा. इसी जगह में मैंने रात भर मैंने क्या करा? प्रार्थना करा. इसी जगह में मैंने रात भर मैंने क्या करा? मैं परमेश्वर से याचना करता रहा. इसी जगह में परमेश्वर ने मेरे सामने क्या करा? सूर्य को अस्तमय कर दिया. लेकिन आज मैं यहां पर आया हूं, उसका हाथ मेरे साथ है, उसकी दर्शन उसने मेरे ऊपर पूरा करा. आज मैं सूर्य अस्तमय के समय नहीं, बल्कि सूर्य का जो प्रकाश जो मेरे सर के ऊपर है, उस प्रकाश को लेकर मैं आया हूं. जीवित परमेश्वर इस प्रकार बोलता है, अगर 27वां अध्याय में तूने अपने जिंदगी में जबरदस्ती तेरे को परमेश्वर ने निकाला है, अगर 28वां अध्याय में उस जबरदस्ती को परमेश्वर ने एक दर्शन के साथ, एक सामर्थ्य अनुभव के साथ, एक सामर्थ्य अभिषेक के साथ तेरे को निकाला गया है, तो वचन ये कहता है, यू विल सी, आई विल ब्रिंग यू बैक टू द सेम लैंड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. क्या बोला गया है? I will not leave you until I have finished giving you everything what I promised you. मैं तेरे को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक, कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब जब तक. तक ईश्वर तक पूरा ना कर. ये जफी आपके लिए ही है. He will not leave you until and unless he finished what are the promises he has given you. परमेश्वर तब तक तेरे को नहीं छोड़ता जब तक वो पूरा ना करे. आमेन. आइए एक और वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं. उत्पत्ति पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसका 32वां वचन. उत्पत्ति के पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसका 32वां वचन.
इजरायली जो पशुओं की जांग को जोड़ वाले जांग नस्ल को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ में जंघा नस्ल को छुआ था। आमेन। यहां पर एक चीज को हम सीखते हैं। पहला, याकूब को जबरदस्ती निकाला गया। दूसरा, याकूब दर्शन के साथ निकला। अब याकूब को परमेश्वर के एक स्पर्श, परमेश्वर ने छू लिया है, राइट। छूने के बाद याकूब को बोल रहे हैं, हे याकूब, अब तक तू याकूब था, लेकिन आज से तेरा नाम को मैं क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं। इजराइल आज से तेरा इजराइल नाम क्या है? आमेन। इज़राइल करके कहलाया जाएगा। अब तक तू याकूब था, लेकिन आज से तू परमेश्वर का प्रभु करके कहला जाएगा। आमेन। पहला, उसको जबरदस्ती निकाला गया। दूसरा, उसको दर्शन के साथ निकाला गया। लेकिन तीसरे वक्त तक सबसे प्रथम कॉलिंग, ही कॉल यू बाय टचिंग यू। उसको छू कर बोला, आज से तू याकूब नहीं, कौन है? इस्राएल है। आमेन। आमेन। अब मेरे को जिस वचन को हमने पहला पढ़ा, 43वां अध्याय, यशायाह पुस्तक उस 43वां अध्याय, उसका पहला वचन को जरा पढ़े। हे 43 इस्राएल, वर्सेस 1। हाँ। तेरा रचने वाला और हाँ। हे याकूब तेरा हाँ। सृजनहार यहोवा अब यूं बस कहता एक है। सेकेंड। सृष्टिकर्ता कौन है? याकूब का सृष्टि किसने किया था? यहोवा ने, राइट। अब इस्राएल को रचा किसने? अब परमेश्वर ये ने। बताए, जिसने सृष्टि किया है उसी का हाथ क्या कर रहा है? उसको रच रहा है। आमेन। आप में से कितने लोग क्रिएटिव है? ड्राइंग बनाते हो आप, राइट। खाना पकाते हो। अगर मान लो कि अगर मैंने अगर आपको आके खाना खिला दिया ना, अगले 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 थर्सडे से आप लोग मेरे को मीटिंग में बुलाओगे ही नहीं, क्योंकि उसमें मेरे क्वालिटी नहीं है। लेकिन मान लो कि ब्लसन भैया खाना पका रहे हैं, ब्लसन भैया की दीदी, जो दीदी खाना पकाती है, उनको आप बार बार मीटिंग में बुलाओ। यू नो व्हाई? गॉड हैज गिवन द गिफ्ट ऑफ कुकिंग। वो एक कला है, राइट। राइट। यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने तेरे को सृष्टि तो जरूर किया है, लेकिन मैंने तेरे को क्या करा है? रचा भी है। अब ये बताओ, एक बड़ा सा पेंटिंग को आप देखते हैं, राइट। राइट। उस पेंटिंग के अंदर एक अच्छा कलाकार क्या करता है? उसके माइन्यूट कमियों को भी क्या कर देता है? हटाकर उसको बनाता है, राइट। याकूब के जीवन का माइन्यूट कमियों को भी किसने रचा? परमेश्वर ने क्या करा? इस्राएल के नाम में रच दिया। पहला पहला वो जबरदस्ती निकला गया। दूसरा, दर्शन के साथ निकला। तीसरा, परमेश्वर ने जैसे उसको छुआ, याकूब को इस्राएल करके रच दिया गया। इस्राएल का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रभु। आज जो मेरे को आप सुनते हैं, आप कौन है? परमेश्वर के प्रभु कर कर परमेश्वर हमें कहलाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मेरे को बुलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को जरा बंद करते हैं
और बोले, प्रभु परमेश्वर, तूने मेरे को बुलाया, इसके लिए हम धन्यवाद। तूने मेरे को रचा, इसके लिए धन्यवाद। तूने श्रेष्ठ स्थान में तूने मैंने को बना के रखा, इसके लिए धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आज इस सुंदर अवसर आपने दिया परमेश्वर, जिस प्रकार आपने हमें बुला, हम आपके लिए अनमोल है, प्रथम है, उससे बढ़कर आप हमसे प्रेम रखते हैं। प्रभु, कहीं बार हम अपने जबरदस्ती को हम कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उस कंप्लेंट को परमेश्वर तू एक दर्शन के साथ एक आशीष को बना दे। उससे बढ़कर प्रभु, जिस प्रकार याकूब को इस्राएल बनाया गया, उसी प्रकार तू हमें भी रच ले, ताकि हम हजारों हजारों तक तेरी वचन को पहुंचा पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच।